दोस्तों, रोंडा बर्ड ने अपनी बुक द सीक्रेट में लिखी है, आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी आता है उसे आप अपने विचारों से ही आकर्षित करते हो। साथ ही जो कुछ भी आप ज़िंदगी में चाहते हो, भले ही वो कितना भी बड़ा या छोटा क्यों ना हो, आप उसे अपने विचारों की सहायता से ही हासिल कर सकते हो। लेकिन यहाँ एक समस्या है, हम क्या चाहते हैं इस बारे में सोचने की बजाय हम हमेशा उस बारे में सोचते रहते हैं जो हम नहीं चाहते, और परिणाम स्वरूप वही होता है जो हम नहीं चाहते। आकर्षण का नियम बुराई और अच्छाई को अलग नहीं करता, बल्कि आप क्या चाहते हो और क्या नहीं चाहते इसे अलग करता है। द सीक्रेट एक ऐसी बुक है जिसने पूरी दुनिया को एक पॉजिटिव एनर्जी दिलाई, जिसने लाखों लोगों के जीवन को परिवर्तित किया। कई बीमारियों से पीड़ित लोग अपनी सेहत में सुधार कर पाए। जिन लोगों को अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी, उनको अच्छी जॉब मिल गई। बहुत से लोगों के रिश्तों में सुधार आया। इस बुक ने कई बेस्ट सेलर बुक्स के रिकॉर्ड को तोड़ दिए। पूरी दुनिया में नंबर 1 बेस्ट सेलर बुक बन गई और पूरी दुनिया में इसकी 23 मिलियन प्रतियां सेल हुई। 48 लैंग्वेज में इस बुक को ट्रांसलेट किया गया। इस बुक को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई गई, वो भी हिट हुई। आखिर इस बुक में ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये इतनी पॉपुलर है? इस बुक में कौन सी ऐसी सीक्रेट है जिसने लाखों लोगों के जीवन को चेंज कर दिया? इस बुक में क्या मैजिक है जो आपको भी सफलता की ओर ले जाएगा? कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। इस बुक में यही बताया गया है कि कैसे हम अपने मेंटल बैरियर से लड़े। वेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए कंपटीशन की नहीं बल्कि क्रिएशन की जरूरत होती है। इस बुक में अमीर बनने की सारी सीक्रेट को डिटेल में समझाया गया है। तो आइए इस बुक की मेन पॉइंट को हम समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं ये हमारे गोल के लिए कितना महत्वपूर्ण साबित होता है। दुनिया में आज जितने भी लोगों ने कुछ बड़ा करके दिखाया है, वह सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही हुआ है, यानी आकर्षण का सिद्धांत। अब चाहे उनको इसके बारे में पता हो या नहीं, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी करके दिखाया है वो सब इस लॉ के कारण ही हुआ है। पुराने ज़माने में जितने भी महान लोग पैदा हुए, जैसे न्यूटन, एडिसन, आइंस्टीन, ये सब लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते थे। इस लॉ का यूज़ करके ही उन्होंने इतनी सारी सफलता हासिल की है। अब बात आती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, मतलब कि आप जैसा अपने माइंड में सोचोगे आपके साथ रियलिटी में भी वैसा ही होगा। आप सब कुछ अच्छा सोचोगे तो आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। आप अच्छी चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करोगे। यदि आप बुरा सोचोगे तो सारी बुरी चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करोगे। आपके लाइफ में अभी भी जो कुछ भी चल रहा है वो सब आपकी थिंकिंग के कारण ही हो रहा है, उसे आप अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हो। आज की दुनिया में जिस किसी के पास खूब पैसा है, गाड़ी है या वेल्थ है, वो सब उसकी सोच के कारण ही है। वो अपने काम से इन सारी चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, इसीलिए वो और भी वेल्दी होता जाता है, क्योंकि उनके दिमाग में बस यही थॉट चलता रहता है। आइए इसे ऐसे समझते हैं। आप अपने आसपास अमीर लोगों को देखते होंगे। आप देखो कि अमीर आदमी के दिमाग में हर वक्त पैसा पैसा ही चलता रहता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे के बारे में सोचता है। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। एक अमीर और एक गरीब आदमी, दोनों को एक ही रात में अमीर को गरीब और गरीब को अमीर बना दीजिए। अब गरीब आदमी अमीर वाली लाइफ जिएगा, वहीं अमीर आदमी गरीब वाली लाइफ जिएगा। इन दोनों को कुछ सालों के लिए छोड़ दीजिए, फिर कुछ सालों के बाद उनसे जाकर मिलोगे तो दोनों अपनी अपनी जगह पर वापस लौट चुके होंगे। गरीब फिर से गरीब बन गया होगा, वहीं अमीर वापस अमीर बन चुका होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि गरीब का नेचर बेफालतू की चीज़ों में पैसा उड़ाना है। वह गरीब था, उसका दिमाग भी गरीब वाला ही रहेगा। वो कमाने की बजाय अपने खर्चों के बारे में ज़्यादा सोचेगा। नेगेटिव थॉट्स उसके दिमाग में चलते रहेंगे और इसीलिए वो वापस गरीब हो जाएगा। जबकि अमीर को लग्जरी जीवन जीने की आदत है, वो अपना दिमाग चलाता रहेगा, कैसे भी कुछ भी ऐसा करेगा, इतनी मेहनत करेगा, इतना दिमाग चलाएगा, वो वापस उसी पोजीशन पर पहुंच ही जाएगा। अब तक आप लगभग जान गए कि सीक्रेट क्या है। आपको अपनी लाइफ में जो भी चाहिए उसके बारे में आप सोच सकते हो। अगर आप लगातार उसके बारे में सोचते रहोगे तो एक न एक दिन वो आपको मिल ही जाएगा। वाई इट्स नॉट वर्किंग फॉर यू। हो सकता है कि ये लॉ आपके लिए काम नहीं कर रहा हो। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ज़्यादातर लोग उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो उन्हें नहीं चाहिए होती।
जबकि उन्हें उन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए जो वो चाहते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं आपको सुबह जल्दी ट्रेन पकड़नी है, तब आप रात को जल्दी सोने जाते हो और उस रात आपको ढंग से नींद भी नहीं आती होगी। फिर सुबह भी आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे आप लेट हो ही जाते होंगे, क्योंकि आप बस यही सोचते रहते हो आपको लेट नहीं होना है। आप लेट होने को ही अट्रैक्ट करते रहते हो, जबकि आपको यह सोचना चाहिए था मुझे सुबह जल्दी जाना है। हम सबकी प्रॉब्लम यही है, हम सब चीज़ों को बुरी साइड से ही देखते हैं। हम जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो बस यही सोचते हैं कि कहीं हम फेल ना हो जाएं। इसके बजाय आपको सोचना चाहिए आपको पास होना है, मुझे गरीब नहीं रहना है, जबकि आपको सोचना चाहिए मुझे अमीर बनना है। कहीं मैं ऑफिस के लिए लेट ना हो जाऊं, जबकि आपको सोचना चाहिए मुझे टाइम पर ऑफिस जाना है। तो इसीलिए अगर आप नेगेटिव चीज़ों के बारे में ही सोचते रहोगे तो आप नेगेटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करोगे, और अगर पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचोगे तो आप पॉजिटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करोगे। तो इसीलिए अगर आप चाहते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए भी काम करे तो आपको उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचना है जो आपको चाहिए ही चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, क्योंकि बात अपने लक्ष्य की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।